शेज़वान सॉस किसे पसंद नहीं होती, और मेरे भाइयों को मेरे हाथ की बनी हुई तो और ज़्यादा पसंद है। बनाना भी सिंपल है। पहले आपको कुछ रेड चिलीज़ को, ड्राई रेड चिलीज़ को बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद उन्हें ग्राइंड कर लेना थोड़े से वाटर के साथ। जिस वाटर में आपने उसको बॉईल किया है ना, उसी पानी को यूज़ कर लेना। गार्लिक, जिंजर और अनियन को कोरस ही ग्राइंड करें, इसमें हमें पेस्ट नहीं चाहिए होता। और मेरे घर में खाना मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है। मेरे घर में रिफाइंड खाते नहीं है, तो इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल में बनाया। आप जिसमें चाहो प्रेफर कर सकते हो। मस्टर्ड ऑयल में बनाओ तो आपको एक काम करना है, पहले उसे हाई फ्लेम पे हीट करने के बाद उसको ठंडा करें, उसके बाद नॉर्मल यूज़ कर ले, तो उससे जो उसकी हीक आती है वो भी नहीं आएगी। और सॉसेज इसमें ज़्यादा डलती नहीं है। ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालने के बाद मैंने इसमें विनेगर, ब्लैक सोया सॉस और टमाटो केचप डाला है। हाँ, टमाटो केचप डलता है। ये सब आपको टाइम टाइम पे पकाते रहना है, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं इन डिटेल में शो कर सकूं, लेकिन मैंने शॉर्ट में दिखा दिया। आपको कुकिंग आती है तो आप इन स्टेप्स को अच्छे से समझ ही जाएंगे। और वैसा कुछ नहीं है, एक एक मिनट पकाते रहना एंड सिंपली नई नई सॉस ऐड करते रहना। चीनी इसमें डलती है, आप कम डालना। मैंने ज़्यादा इसलिए डाली थी क्योंकि दवाइयों की वजह से ब्लिस्टर्स हैं। और इसे ठंडा करके जार में स्टोर कर दिया। बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, ज़्यादा नहीं। और देखो इतनी सी में कितनी सारी बनी है। मेरा पूरा ये जैम वाला बॉटल फिल भी हो गया, बच भी गई। थोड़ा सावधानी से काम करना, मेरा हाथ जल गया था रेड चिली से। उसके बाद मैं गई कमला नगर। इस मदर डेयरी, इस लोकेशन को मेरे सब्सक्राइबर्स में बहुत लोग पहचान लेंगे, वो कमेंट करके बताना इस जगह के बारे में। इसके बाद कमला नगर पहुँचने के बाद स्पेशली सबसे पहले मैंने मेहंदी वाला ढूंढा। उस टाइम तक मुझे मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि पहले फुटवेयर की शॉपिंग ही कर लेते हैं। मुझे किन्स का कलेक्शन अच्छा लगता है, तो हम सीधा यहीं गए। फुटवेयर की शॉपिंग वैसे मेरी सिस्टर के लिए करनी थी। वो करने के बाद हम गए झुमके वाले भैया के पास। इन्होंने बार्गेनिंग बहुत आराम से कर ली थी, इसलिए मैंने इनका स्टॉल का कलेक्शन भी दिखाया है और कहाँ ये खड़े होते हैं, इनकी दुकान का लोकेशन भी बताया है। आप जाओ भैया से लो, बहुत बढ़िया से बार्गेनिंग कर लेते हैं। बार्गेनिंग करने के बाद और ईयरिंग्स खरीदने के बाद मैं इतनी खुश थी कि उसके बाद मैं मोमोज़ खाना भी भूल गई। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं कमलागढ़ गई और मोमोज़ नहीं खाए। फिर मैंने इन भैया से मेहंदी लगवाई। मैं हमेशा इन्हीं भैया से मेहंदी लगवाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ के डिज़ाइंस और प्राइस दोनों ही अच्छे लगते हैं। ऐसा रहा मेरा रक्षाबंधन का प्रेप। आपकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है, आप कमेंट करके बताना। और आपको मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लग रहा है, आई नो फुल डिज़ाइन मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। और मेहंदी के डिज़ाइन कलर के बाद मेरा मन तो बहुत ही खुश था।